नमस्कार माताएं एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का महत्व सबसे अधिक रहता है। अगर सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए या फिर कोई भी अपनी मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए घर में हरी चूड़ियां जरूर खरीद कर ले आए भक्तों, क्योंकि हरी चूड़ियां मात्र चूड़ियां नहीं होती, बल्कि यह महादेव का वरदान हो जाता है अगर वह सावन के महीने में इन चूड़ियों को अपने घर ले आते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरी चूड़ियों को एक खास जगह पर जाकर रख आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त ऐसा करेगा उसकी मनोकामना इच्छा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। महादेव ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। माता रानी ऐसी बहनों पर अपना आशीर्वाद विशेष रूप से बरसती है। हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल भी निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को बिना लाइक किया कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और क्योंकि महादेव देवों के देव कहे जाते हैं और महादेव का कोई भी उपाय सावन महीने में किया जाए तो वह कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है भक्तों। इसलिए कमेंट बॉक्स में भी जय माता पार्वती, जय भगवान शिव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा महादेव तक पहुंच जाए, आपकी पुकार महादेव तक पहुंच जाए और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। भक्तों, हम भी हरी चूड़ियां घर में खरीद कर जरूर लाते हैं, आप भी ले आई, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि कुछ ऐसी खास चीज और है जिन्हें आपको अपने घर में खरीद करके जरूर ले आना चाहिए। भक्तों, महादेव की वीडियो है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, तो ऐसे मानव को बता दें, वह अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य और कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए महादेव की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक हमेशा महादेव की वीडियो को देखना चाहिए। भक्तों, हमारा तो आपको पता ही है, जन सेवा जन कल्याण करना। कुछ ऐसी सामग्री होती है जो कि घर में खरीद करके लाने से धन संपदा बहुत ही जल्दी बढ़ने लगती है, मनोकामना इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता गौरी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं वह खास चीज जो सावन की महीने में घर में खरीद करके जरूर ले आनी चाहिए। हर सुहागन को यह चीज अपने घर में खरीद कर जरूर ले आनी चाहिए। फिर देखिए कैसे हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी 16 सामग्री है जिसे खरीद करके हर सुहागन को अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरी चूड़ियां घर में खरीद करके लेकर आना है और किस तरह से कौन सा उपाय आपको करना है जिससे कि करणी मंत्र से लाभ होता है, मनोकामना इच्छा पूरी होती है। उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस बार सावन कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, कितनी तारीख को समाप्त होगा और इसमें कितने सावन सोमवार पड़ेंगे। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। सावन 2025 दृक पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। इस वर्ष सावन रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त होंगे, जो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करके जलाभिषेक करते हैं। सावन के सोमवार की तिथियां 14 जुलाई, पहला सोमवार व्रत 21 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 4 अगस्त, चौथा और अंतिम सोमवार व्रत 2025 सावन। शिवरात्रि सावन के महीने में क्या करें? हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं हरी चूड़ियों का महत्व किस प्रकार से है और किस तरह से हमें घर में खरीद करके ले आना है। यह सभी जानकारी जान लेते हैं।
सावन मास, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और सौभाग्यदायक महीना माना जाता है। इस पूरे मास में विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और इस मास का संबंध विशेष रूप से सौंदर्य, सुख समृद्धि, सौभाग्य और भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस महीने में हरी चूड़ियों का पहनना और खरीदना स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ एवं फलदायक माना गया है। सावन में हरी चूड़ियां केवल एक श्रृंगार की वस्तु नहीं होती, बल्कि यह सौभाग्य, समृद्धि, जीवन शक्ति, प्रेम, उत्साह और मांगलिकता का प्रतीक होती है। हरी चूड़ियां धारण करने से स्त्री का मानसिक संतुलन बेहतर होता है, क्योंकि हरे रंग का संबंध हृदय चक्र, अनाहत चक्र से होता है, जो प्रेम, करुणा और संतुलन को दर्शाता है। यह रंग सौम्यता, शीतलता और स्नेह का प्रतीक भी है और जब स्त्रियां सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं तो वे देवी पार्वती के आशीर्वाद की पात्र बनती हैं, क्योंकि यह मास स्वयं मां गौरी को समर्पित है, जो सुहाग, सौंदर्य और स्थायित्व की देवी मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन में हरी चूड़ियां धारण करने से पति की लंबी उम्र होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और वैराग्य की भावना दूर होती है। अविवाहित कन्याएं यदि इस मास में हरी चूड़ियां धारण करती हैं और विशेष रूप से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक के पश्चात इन्हें पहनती हैं, तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस मास में हरी चूड़ियों की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना गया है, विशेषकर सोमवार या शुक्रवार के दिन। सोमवार को यह भगवान शिव को प्रसन्न करता है और शुक्रवार को यह मां लक्ष्मी को, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई स्त्री इस दिन हरी चूड़ियों के साथ हरे वस्त्र और हरी बिंदी भी धारण करे और शिव पार्वती की पूजा कर ऊ गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करे, तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय अविवाहितों को शीघ्र विवाह का वरदान देता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरी चूड़ियों को खरीदते समय एक विशेष उपाय यह भी माना गया है कि जब आप बाजार से हरी चूड़ियां लेकर आएं तो उन्हें पहले मां गौरी को अर्पित करें, फिर स्वयं धारण करें। इससे चूड़ियों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई स्त्री प्रतिदिन प्रातः काल हरी चूड़ियां पहनकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करे और फिर एयूएम नमः शिवाय का जाप करे, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में कलह, मानसिक तनाव, पति पत्नी के बीच असहमति और दुर्भाग्य जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यह भी माना गया है कि यदि कोई स्त्री अपनी सखी या बहन को सावन के पहले सोमवार या हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियां उपहार में देती है, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और उसका अपना सौभाग्य भी स्थिर होता है। इस दान से स्त्री के जीवन में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यह क्रिया स्त्री संगठन, स्नेह, समर्पण और शुभता की भावना से ओतप्रोत होती है। यदि चूड़ियां गरीब या विधवा महिलाओं को भी दान की जाए तो वह विशेष पुण्यदायक माना गया है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सावन में हरे रंग की अन्य वस्तुओं जैसे हरी साड़ी, हरा सिंदूर, हरे फूल, हरे पत्ते आदि के साथ हरी चूड़ियों का संगम स्त्री के जीवन को और अधिक उज्जवल और समृद्ध बनाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हरी चूड़ियों को हमेशा शुभ मुहूर्त में खरीदा जाए और किसी अशुभ समय में या क्रोध तनाव की अवस्था में कभी भी चूड़ियां न खरीदी जाएं। चूड़ियां खरीदते समय मन में सकारात्मक भाव, भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान और वैवाहिक सुख की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हरी चूड़ियों का तंत्रिकीय लाभ भी होता है। यह कलाई में ऊर्जा का संचार करती है, जिससे स्त्री की शारीरिक ऊर्जा सशक्त रहती है और वह सकारात्मक सोच के साथ अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को निभा पाती है। इस मास में विशेषकर सोमवार को जब स्त्रियां शिव मंदिर में जाकर भक्ति भाव से चूड़ियों की छनक के साथ एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करती हैं, तो वह वातावरण को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करता है और स्त्री को भीतर से चेतना और आत्मबल प्रदान करता है। कुल मिलाकर सावन में हरी चूड़ियों की खरीद और धारण करना न केवल परंपरा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह स्त्री जीवन में स्थिरता, प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि
और देवी शक्ति को आमंत्रित करने का अत्यंत प्रभावी उपाय भी है। यह रहा सिंगर की सामग्री। 16 श्रृंगार पर प्रत्येक वस्तु के ऊपर एक एक विस्तृत पैराग्राफ जो उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करता है। चलिए 16 श्रृंगार के बारे में कौन कौन सी चीज है जो आपको अपने घर में और ले आना है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य चिन्ह माना जाता है। यह लाल रंग का पाउडर स्त्रियां अपने मांग में भरती हैं, जो न केवल उनके सुहाग का प्रतीक होता है, बल्कि इसमें ऊर्जा और शक्तिशाली कामनाएं भी समाहित होती हैं। मान्यता है कि सिंदूर देवी पार्वती और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से स्त्री को दीर्घायु पति, अखंड सौभाग्य और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बिंदी बिंदी स्त्री के मस्तक पर, विशेष रूप से दोनों भौहों के बीच लगाया जाने वाला शुभ चिन्ह है, जिसे आज्ञा चक्र का स्थान माना गया है। इसे लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक दृष्टि से बिंदी सौभाग्य का प्रतीक है और यह देवी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विशेषकर लाल या कुमकुम की बिंदी को पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर लगाना अत्यंत मंगलकारी होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। काजल या सुरमा स्त्रियों की आंखों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ नजर दोष से बचाने का प्रमुख साधन माना गया है। खास तौर पर नवजात शिशु और नवविवाहित स्त्रियों को काजल लगाना अत्यधिक शुभ माना गया है। यह आंखों को ठंडक प्रदान करता है और तंत्र शास्त्र में इसे दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने वाला बताया गया है। सावन, तीज जैसे पर्वों पर काजल लगाकर पूजा करना देवी को अत्यंत प्रिय होता है। मंगलसूत्र काले मोतियों और सोने से बना एक पवित्र हार होता है, जो पति के दीर्घायु जीवन का प्रतीक है। यह विवाहित स्त्री की पहचान है और इसे पहनने से न केवल सामाजिक मान्यता मिलती है, बल्कि यह विवाह के बंधन की शक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और स्त्री के शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और स्थिरता बनी रहती है। चूड़ियां स्त्रियों के हाथों की सबसे सुंदर और मनमोहक सजावट होती हैं। विशेषकर हरी, लाल, सोने या कांच की चूड़ियां सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी खनक न केवल वातावरण में शुभता फैलाती है, बल्कि यह ऊर्जा का कंपन उत्पन्न करती है, जो स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाती है। सावन के महीनों में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है और इसे पहनने से मां पार्वती की कृपा बनी रहती है। बिछुए विवाहित स्त्रियां अपने पैरों की दूसरी उंगली में पहनती हैं, जो विवाह का प्रतीक है। यह न केवल श्रृंगार का एक आवश्यक अंग है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से यह स्त्री की प्रजनन क्षमता और मासिक चक्र को संतुलित रखने में सहायक होता है। बिछुए पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह जमीन से संपर्क के माध्यम से ऊर्जा को आत्मसात करने में भी मदद करता है। पायल या झांझर स्त्रियों के पांवों की सुंदरता को बढ़ाने वाली श्रृंगार सामग्री है। इसमें घुंघरुओं की मधुर ध्वनि होती है, जो घर में शुभता का वातावरण बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि पायल पहनने से देवी लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। यह भी माना जाता है कि जब स्त्री पूजा करते समय पायल पहनती है, तो उसकी हर चालन में एक प्रकार की आध्यात्मिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। मेहंदी सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ मनोकामना पूर्ति की भावना से जुड़ी होती है। विवाह, तीज, करवा चौथ जैसे सभी मांगलिक अवसरों पर स्त्रियां अपने हाथों और पांवों पर मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी की सुगंध मानसिक शांति प्रदान करती है और इसकी ठंडक शरीर को तनाव मुक्त बनाती है। धार्मिक मान्यता है कि गहरी मेहंदी सौभाग्य और पति के प्रेम का संकेत होती है। अंगूठी स्त्रियों के हाथों की उंगलियों में पहनी जाती है और यह आभूषण के साथ साथ ऊर्जा संतुलन का भी माध्यम होती है। अंगूठी के माध्यम से उंगलियों में मौजूद एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, रक्त प्रवाह
और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। धार्मिक दृष्टि से सोने या चांदी की अंगूठी पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर अनामिका या मध्यमा उंगली में गजरा या फूल गजरा यानी फूलों की वेणी बालों में सजाई जाती है और यह नारी के कोमल स्वभाव, सुगंध और पवित्रता का प्रतीक होती है। खासकर चमेली और गुलाब के गजरे को सुहाग के अवसरों पर पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। फूलों की सुगंध वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है और देवी पार्वती को अर्पित करने के बाद उन्हें बालों में सजाना सौभाग्यवती स्त्री का लक्षण माना जाता है। केश सज्जा, सामान जूड़ा पिन, हेयर क्लिप, सिंथेटिक गजरा, बालों में सजाने वाले आभूषण आदि स्त्री की केश सज्जा के लिए आवश्यक हैं। यह उसके संपूर्ण श्रृंगार को पूर्णता देते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मविश्वास और गरिमा को प्रकट करते हैं। बालों को सहेजना और उन्हें फूलों या आभूषणों से सजाना धार्मिक दृष्टि से देवी स्वरूप का प्रतीक भी होता है। आभूषण, झुमके, हार, नथ, बाजूबंद, कमरबंद आदि विभिन्न आभूषण स्त्री के शरीर के प्रत्येक अंग की शोभा बढ़ाते हैं। यह न केवल शारीरिक आकर्षण बढ़ाते हैं बल्कि सामाजिक और पारंपरिक गरिमा को भी प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोने चांदी के आभूषण पहनने से शरीर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं जो मन और आत्मा को बल देते हैं। इत्र या परफ्यूम इत्र स्त्री के शरीर से निकलने वाली सुगंध को संतुलित करता है और पूजा या शुभ अवसरों पर इसे लगाना आत्मशुद्धि और वातावरण की शुद्धि का प्रतीक है। देवी देवताओं को भी सुगंधित पुष्प और इत्र प्रिय होते हैं। जब स्त्री इत्र लगाकर पूजा करती है तो वह भाव, भक्ति और सुंदरता से भरपूर दिव्य रूप धारण करती है। लाल या हरे कपड़े, लाल और हरा रंग सौभाग्य और मंगल का प्रतीक है। हरा रंग मां पार्वती का प्रिय रंग है जबकि लाल रंग शक्ति और प्रेम का। तीज, करवा चौथ, सावन, शिवरात्रि जैसे पर्वों पर इन रंगों के वस्त्र पहनने से स्त्री को दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। यह उसके श्रृंगार को पूर्ण करता है और उसके मन में उत्साह और भक्ति को जागृत करता है। नाक की नथ स्त्रियों के नाक में पहना जाने वाला सुहागिन का विशेष आभूषण है। यह स्त्रीत्व, कोमलता और विवाह की पहचान है। नथ को देवी स्वरूपा स्त्रियों के प्रमुख श्रृंगार में गिना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नथ पहनने से स्त्री का चेहरा तेजस्वी बनता है और उसका मन शिव भक्ति में स्थिर होता है। लाल रंग की आलता या नेल पॉलिश, आलता पांवों पर लगाया जाने वाला एक परंपरागत श्रृंगार है जो देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह पांवों को सुंदर बनाता है और धार्मिक आयोजनों में इसका विशेष महत्व है। आधुनिक रूप में नेल पॉलिश इसका स्थान ले चुकी है जो नाखूनों की शोभा बढ़ाती है और स्त्री को पूर्णता देती है। विशेष पर्वों पर लाल रंग का उपयोग देवी शक्ति के आह्वान के लिए किया जाता है। हेतु सावन मास में काले तिल और जौ को खरीदकर घर में पूजा स्थल में या अनाज के भंडार स्थान पर रखना शुभ होता है। तिल को शनि और जौ को ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। ये दोनों ही वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं और घर में खाद्य सुरक्षा, समृद्धि और बीमारियों से बचाव प्रदान करती हैं। शिव पूजा में भी काले तिल का प्रयोग अभिषेक के जल में किया जाता है। जौ को घर में रखने से अन्न संकट दूर होता है और देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। एक छोटे ताम्र पात्र में इन्हें रखकर पूजा स्थान के पास रखें। नंदी की मूर्ति या चित्र, शिव जी के वाहन। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को धर्म और भक्ति का प्रतीक माना गया है। सावन मास में नंदी की छोटी मूर्ति या चित्र खरीदकर घर लाना विशेष शुभ होता है। यह मूर्ति घर में उत्तर दिशा में स्थापित करें और प्रतिदिन उनके कान में अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि नंदी बाबा सारी बातें शिव तक पहुंचाते हैं। यह उपाय अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी होता है। नंदी का चित्र घर में होने से परिवार में भक्ति, अनुशासन और एकता बनी रहती है और घर के सदस्यों में संकल्प शक्ति का विकास होता है। चांदी की धूप बत्ती या कपूरदानी सावन मास में चांदी या तांबे की धूप बत्ती या कपूरदानी खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चांदी शीतलता, शुद्धता और चंद्र तत्व की प्रतीक है जो मानसिक शांति और पवित्रता प्रदान करती है। रोज शाम को चांदी की कपूरदानी में शुद्ध कपूर जलाकर
घर के हर कमरे में उसकी धूप देने से घर में छुपी हुई नकारात्मकता और अदृश्य बाधाएं समाप्त हो जाती है। यह उपाय रोग निवारण, दरिद्रता हरण और घर की सुरक्षा में विशेष रूप से प्रभावी है। इसे सावन में लाकर शिव पूजा के दौरान नियमित उपयोग करें। रुद्राक्ष बीज अष्टमुखी या पंचमुखी। सावन मास में रुद्राक्ष का बीज, विशेषकर पंचमुखी या अष्टमुखी रुद्राक्ष, घर में लाना बेहद चमत्कारी माना जाता है। यह भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ दिव्य बीज है और इसे धारण करने से अथवा पूजा स्थल में स्थापित करने से हजारों पापों का नाश होता है। यह मन को एकाग्र करता है, क्रोध को शांत करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और आत्मा को अध्यात्म से जोड़ता है। इसे शुद्ध करके गंगा जल से स्नान कराकर लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और प्रतिदिन AUM ह्रीं नमः मंत्र का जप करें। अब तुम चलिए एक आपको खास उपाय बता देता हूं। मैं सावन का इतना खास उपाय है, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको वह लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब तो इस उपाय को जो भी मनुष्य करता है उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए, आपको यह जानना बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस उपाय को नहीं जानोगे तो समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो को देखने का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं। सावन मास को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना गया है और इस माह में बेलपत्र तथा दूध के द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करना एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन मास में किया गया रुद्राभिषेक सहस्त्र गुणा फल प्रदान करता है और यदि उसमें बेलपत्र तथा शुद्ध दूध का प्रयोग हो तो यह उपाय अद्भुत रूप से प्रभावशाली हो जाता है। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए आपको सावन के किसी भी सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करें और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के समक्ष एक तांबे के पात्र में शुद्ध गौमाता का दूध भरें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। इसके साथ ही बेल का पत्ता लें जो 3 पत्तियों में जुड़ा हुआ हो, जिसे बेलपत्र कहा जाता है, और वह बिल्कुल साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए। शिवलिंग को पहले गंगाजल या किसी पवित्र जल से स्नान कराएं और फिर AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध शिवलिंग पर बहुत धीरे धीरे इस भाव के साथ चढ़ाएं कि आपके जीवन का हर कष्ट, हर रोग, हर दरिद्रता उस दूध के साथ बहकर शिव के चरणों में जा रही है और भगवान उसे हर ले रहे हैं। जब तक दूध समाप्त न हो तब तक लगातार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें और उसके उपरांत एक एक कर बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय एक विशेष कामना करें, जैसे पहला पत्र परिवार में सुख शांति के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के लिए, तीसरा रोजगार के लिए, चौथा संतान सुख के लिए, 5वां मानसिक शांति के लिए आदि। बेलपत्र चढ़ाते हुए आप AUM त्र्यंबकाय नमः, AUM पशुपतये नमः, AUM महादेवाय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और शुद्ध हृदय से करें और किसी भी प्रकार की अशुद्धता जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार या दिखावे से दूर रहें। ध्यान रहे कि शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है क्योंकि उसमें तीनों गुण सत्व, रज और तम का संतुलन होता है और जब यह पत्र दूध जैसे सात्विक तत्व के साथ चढ़ाया जाता है तो वह भक्ति और शुद्धता का सर्वश्रेष्ठ रूप बन जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से किसी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से चंद्र दोष, मानसिक अशांति, तनाव और भय का नाश होता है क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा का नियंत्रण शिव जी के सिर पर है। इसी कारण दूध से अभिषेक करना मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाता है। वहीं बेलपत्र पित्त और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से शरीर की ज्वलनशीलता, क्रोध, झुंझलाहट और दुर्भाग्य समाप्त होता है। यह उपाय स्त्रियों के लिए भी विशेष लाभकारी है, विशेषकर वे जो संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य या पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं।
युवतियां इस उपाय को उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और उन्हें शीघ्र अच्छे और योग्य जीवन साथी का योग प्राप्त होता है। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग इस उपाय सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तीखा चटपटा फलाहार करने से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में ना डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाएगा भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती न लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली व सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध न डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर न रखें। चोरी जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निरादर न करें। सावन सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण न करें। भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती है। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता हैं। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकती है और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। यह सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देने वाले हैं। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है। इसलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं होते। केतकी, केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया था, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित है। इसी तरह चमेली का फूल, जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोगों में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है।
सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, जैसे आंख का फूल, सफेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या बिल्व पत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक खाना। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्म संयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगें। भविष्य में इस गलती को न दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हों। तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। क्रोध करना सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है, तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी हैं और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोल बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटें। दिन भर AUM नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी शिवमय बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है, लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे पात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है और उसकी धारा से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है। यदि आपके पास तांबे का पात्र न हो तो मिट्टी के कलश या पात्र का उपयोग करें, पर लोहे या प्लास्टिक से बचें। शुद्ध पात्र से शुद्ध जल का अभिषेक ही सावन सोमवार की पूजा को सिद्ध करता है। बर्तन ही नहीं, मन भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पूजा फल देती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी चीज है अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। यानी कि सावन सोमवार की महीने के किसी भी दिन क्या चीज अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। पारद शिवलिंग। सावन सोमवार के महीने में पारद शिवलिंग को घर लाना अत्यंत पुण्यदायक और धनवर्धक माना गया है। पारद, पारा शिव का साक्षात रूप होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करने से धन, वैभव, यश और व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना गया है जो आर्थिक परेशानियों, शनि दोष, राहु केतु के प्रभाव या कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सावन में इस शिवलिंग को घर लाकर स्नान कराकर पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र, आंख के फूल और धतूरे से पूजन करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इसे घर के पूजन स्थान में स्थापित करें। माना जाता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से जीवन में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और रोग, दोष तथा नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। सफेद आंख का पौधा। सावन मास में सफेद आंख का पौधा घर लाना बहुत ही शुभ और चमत्कारी माना जाता है।
सफेद आंख भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसकी पूजा करने से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिरता आती है। खासकर सावन सोमवार के दिन यदि यह पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में गमले में लगाकर घर लाया जाए तो यह दुर्भाग्य को समाप्त करता है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इस पौधे की जड़ को मंगलवार या सोमवार के दिन लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखने से स्थायी धन आगमन शुरू होता है। ध्यान रहे, इसे स्पर्श करते समय हाथ में पवित्रता हो और मन में श्रद्धा हो। यह पौधा न केवल आयुर्वेद में औषधीय है बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली होता है और नकारात्मकता को नष्ट करता है। बिल्व पत्र का पौधा सावन सोमवार में बेलपत्र का पौधा घर लाना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसका हर पत्ता त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। यदि सावन मास में बेल का पौधा घर में लगाया जाए, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में, तो यह वास्तु दोष दूर करता है और घर में स्थायी सुख शांति तथा धन धान्य की वृद्धि करता है। इस पौधे के पत्तों से प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करें और प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाएं तो गृह लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। बेलपत्र का पौधा जितना पवित्र होता है उतना ही शक्तिशाली भी होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करता है। सावन में लाया गया यह पौधा पूरे वर्ष पुण्य देने वाला होता है। शंख या सावन सोमवार में दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख को घर में लाना भी एक अद्भुत उपाय माना जाता है, जिससे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ शिव की भी कृपा मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख को विशेष रूप से लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और यह जहां होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। सावन में सोमवार के दिन इस शंख को चांदी की थाली में रखकर हल्दी कुमकुम लगाकर घर के मंदिर में रखें और प्रतिदिन उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को इस शंख में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि घर में स्थायी समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह शंख दरिद्रता, पितृदोष और गृह क्लेश को भी दूर करता है। धातु का त्रिशूल या रुद्राक्ष का माला सावन सोमवार के पावन महीने में यदि कोई भक्त घर में त्रिशूल या रुद्राक्ष की माला लेकर आता है तो वह शिव की दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करता है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है और इसे घर में मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थान में स्थापित करने से बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसी प्रकार रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतिरूप माना गया है। सावन के किसी भी सोमवार को पंचमुखी या एकमुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध कर ऊ नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके घर में रखें। यह माला धन, स्वास्थ्य, संतुलन और सफलता की ऊर्जा को आकर्षित करती है। जिन लोगों को व्यापार में नुकसान, कर्ज या मानसिक तनाव हो, वे इसे सावन में घर लाकर शिव के समक्ष स्थापित करें। इससे सभी दोष धीरे धीरे शांत होते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं सावन सोमवार में कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। यानी सावन के महीने में इन उपायों को कभी भी किया जा सकता है और आप इन उपायों को जरूर करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं सभी जानकारी से। हम तो अभी तक अपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। सावन सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन का शुभारंभ यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय के जप से किया जाए तो दिन भर शुभता बनी रहती है और मानसिक व आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है और इसे जपने से शिव की चेतना साधक के भीतर जागृत होती है। इस उपाय की विधि अत्यंत सरल है। आपको केवल सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान कर लेना है और स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी शांत स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाना है। मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो और आंखें हल्की बंद। अब एक माला लेकर या बिना माला के भी एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र शिव तत्व को जागृत करता है, चित्त को शांत करता है और नकारात्मक विचारों का क्षय करता है। यदि इस उपाय को पूरे सावन मास में प्रत्येक सोमवार को नियमित किया जाए
तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। मानसिक तनाव कम होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और धन समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसके साथ ही साधक का आत्मबल भी बढ़ता है और भगवान शिव की कृपा स्थायी रूप से उसके जीवन में बनी रहती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अधिक व्यस्त रहते हैं और लंबी पूजा विधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी शिव से जुड़ना चाहते हैं। मंत्र जाप करते समय यदि आप शिव का स्मरण करते हुए अपने कष्टों को उनके चरणों में समर्पित करें तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी गहरा होता है। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सावन सोमवार के दिन इसे अपनाकर आप अपने दिन की शुरुआत शिव के आशीर्वाद से कर सकते हैं। तांबे या पीतल के लोटे से जल और बेलपत्र द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यह दिन विशेष रूप से उनके रुद्र स्वरूप की उपासना का होता है और अभिषेक इस उपासना का अभिन्न अंग है। यदि कोई भक्त केवल तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें कुछ बूंदें कच्चे दूध की, थोड़ा गंगा जल, सफेद चंदन और एक साफ बेल पत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो यह साधारण सा उपाय असाधारण फल देने वाला बन जाता है। यह प्रक्रिया न केवल पूजा का अंग है, बल्कि यह जीवन की शुद्धि का प्रतीक भी है। तांबे या पीतल के पात्र का प्रयोग विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं शुद्धता और ऊर्जा का संचार करती हैं। जब इस पात्र से शिवलिंग पर जल की धार गिराई जाती है तो वह स्वयं में एक ऊर्जा चक्र उत्पन्न करती है जो भक्त को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर शांति और शक्ति प्रदान करता है। बेलपत्र के साथ यह अभिषेक शिव को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक होता है। इस उपाय को करते समय यदि साधक एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है तो वह अनेक जन्मों के दोषों से मुक्त होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो रोग, आरण या मानसिक क्लेश से पीड़ित हैं। सावन सोमवार को यह छोटा सा अभिषेक आपकी साधना को समृद्ध करता है, घर के वातावरण को पवित्र करता है और भगवान शिव को सहज ही प्रसन्न करता है। जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वे मंदिर जाकर यह अभिषेक कर सकते हैं या घर में एक छोटा पारद शिवलिंग रखकर भी इसे कर सकते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाकर भगवान शिव से मनोकामना कहें। बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में यह वर्णन आता है कि जो भक्त बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन सोमवार को इस पवित्र पत्र का प्रयोग करके मनोकामना पूर्ति का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है। उपाय यह है कि आप सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहन लें और फिर 3 बेलपत्र लें। उन्हें अच्छी तरह गंगा जल से धो लें और उन पर चंदन या केसर से एयूएम नमः शिवाय लिखें। यदि यह संभव न हो तो केवल मंत्र बोलते हुए श्रद्धापूर्वक प्रयोग करें। अब आप एक एक करके ये तीनों बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय आप भगवान शिव से एक एक मनोकामना कहें। जैसे पहला पत्र चढ़ाते समय परिवार की सुख शांति, दूसरा पत्र चढ़ाते समय स्वास्थ्य या व्यापार की वृद्धि और तीसरा पत्र चढ़ाते समय मानसिक शांति या आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। इस प्रकार यह छोटा सा प्रयोग आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और शिव कृपा से उन्हें सिद्ध भी करता है। बेलपत्र शिव के मस्तक को शीतलता प्रदान करता है और साधक की प्रार्थना को तुरंत ग्रहण करने की शक्ति रखता है। सावन सोमवार को यह उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की वृद्धि होती है। ध्यान रखें, बेलपत्र टूटा हुआ ना हो और उसमें 3 पत्तियां जुड़ी हुई हों, तभी वह पूज्य माना जाता है। शिवलिंग पर सफेद फूल, धतूरा और भस्म चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव पर सफेद फूल, धतूरा और भस्म चढ़ाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। ये तीनों वस्तुएं शिव को विशेष प्रिय हैं और इनसे जुड़ी पूजा भक्त को शीघ्र फल प्रदान करती है। सफेद फूल